नमस्कार साथियों, कंप्यूटर क्लासेज बाय राज सर चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज अपन बात करेंगे कंप्यूटर सिलेबस के बारे में। देखिए, कंप्यूटर में प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक जो कंसेप्ट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए आप लोग, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कंप्यूटर के बारे में। देखो, मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन दिया कंप्यूटर क्या है। पहले एग्जाम्स वगैरह में क्वेश्चन इसी पैटर्न से यहाँ से पूछ लिए जाते हैं कि इसके बारे में बात करेंगे। जितने क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाते हैं अपन उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आप लोग, सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर पूरा नाम क्या है। तो देखिए आप लोग, इसके बारे में कंप्यूटर की स्पेलिंग का पूरा नाम बताते हैं। COMPUTER, कंप्यूटर। देखिए आप लोग हैं PUTER, ठीक है, यह है कंप्यूटर आपका। देखिए यहाँ पे C4 क्या होता है, कॉमनली। क्या होता है, C4 होता है कॉमनली। C4 कॉमनली रहेगा। O फॉर ऑपरेटेड, क्या रहेगा, O फॉर ऑपरेटेड, ध्यान रखिए आप लोग, O फॉर ऑपरेटेड। M फॉर मशीन, M फॉर मशीन। P फॉर पर्टिकुलरली, क्या रहेगा स्टूडेंट्स, P फॉर पर्टिकुलरली, क्या रहेगा, पर्टिकुलरली, ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद में रहता है यूज्ड फॉर, क्या रहेगा, यूज्ड फॉर। T फॉर टेक्निकल, क्या रहेगा, T फॉर टेक्निकल। फिर E फॉर एजुकेशन, क्या रहेगा, E फॉर एजुकेशन। R फॉर रिसर्च, क्या होगा, R फॉर रिसर्च। ये आपके कंप्यूटर जो वर्ड्स है उसकी फुल फॉर्म रहेगी, क्या रहेगी यहाँ पे, C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P पर्टिकुलरली, U यूज्ड फॉर, T टेक्निकल, E एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए अब बात करते हैं इसके बारे में। देखिए आप लोग नेक्स्ट देखो अपने सामने क्या रहता है। देखिए आप लोग यहाँ पे, यानी कि इसके बारे में कंप्यूटर वर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर आपके सामने मैंने लिखा कंप्यूटर। देखिए आप लोग, क्या लिखा, कंप्यूटर लिखा। देखिए आप लोग, अब इसके बारे में और अदर क्वेश्चंस क्या रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कंप्यूटर के जनक कौन है। कंप्यूटर के जनक कौन है, तो यहाँ पे मैंने लिखा चार्ल्स बेबेज। क्या था, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कौन थे, कंप्यूटर के जनक थे, ध्यान में रखना। इसके प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, या तो पूछ लेता है आविष्कारकर्ता, कंप्यूटर के आविष्कारकर्ता कौन थे, चार्ल्स बेबेज, या जनक कौन है, या फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, इनके बारे में बात कर ली जाती है। तो वो कौन है यहाँ पे, चार्ल्स बेबेज, ध्यान रखिए। प्रश्न किस प्रकार से आता है, एक आता है आविष्कारकर्ता, क्या आएगा, आविष्कारकर्ता, ध्यान रखिए आप लोग, आविष्कारकर्ता पूछ लिया जाता है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर के जनक कौन है। अगला आता है फादर ऑफ कंप्यूटर, क्या पूछेंगे, फादर ऑफ कंप्यूटर, ध्यान रखिए आप लोग, फादर ऑफ कंप्यूटर, ध्यान रखिए। ये इन नेमों से आपको ये प्रश्न है पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं, देखिए यहाँ पे आप लोग, दूसरा रहता है यहाँ पे देखो, यानी कि चार्ल्स बेबेज का जब भी नाम आता है अपने पास, किसका, चार्ल्स बेबेज का। देखिए तो चार्ल्स बेबेज ने दो इंजन बनाए थे, क्या बनाए थे, दो इंजन बनाए थे। देखो अब उन दो इंजनों का प्रश्न बहुत बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, जिसमें पहला इंजन था आपका डिफरेंस इंजन। क्या था, डिफरेंस इंजन, ध्यान रखिए आप लोग। पहला जो इंजन था वो था डिफरेंस इंजन, ध्यान रखिए। इसको बोला जाता है मैकेनिकल इंजन, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल इंजन, ध्यान रखिए। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, यहाँ पे डिफरेंस न देकर के क्या पूछ लिया जाता है कि मैकेनिकल इंजन कौन सा होता है, तो ये डिफरेंस इंजन का ही नाम है, ध्यान रखिए। इसका इन्वेंशन कब हुआ था, देखिए 1822 के अंदर, 1822 के अंदर क्या हुआ था, इसका इन्वेंशन हुआ था, आविष्कार हुआ था। फिर दूसरे इंजन की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे, ये है आपका एनालिटिकल इंजन। क्या था, एनालिटिकल इंजन, ध्यान रखिए। क्या था, एनालिटिकल इंजन। ये था आपका कौन सा, दूसरा इंजन था, जो चार्ल्स बेबेज यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर के द्वारा बनाया गया इंजन था। इसको क्या बोला जाता है, इसका दूसरा नाम होता है विश्लेषक इंजन। कौन सा है, विश्लेषक इंजन, ध्यान में रखिए। हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, विश्लेषक इंजन कौन सा होता है, तो वो था आपका एनालिटिकल इंजन, जो किसके द्वारा तैयार किया गया था, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर टेक्निक्स में, कंप्यूटर युग के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। अब देखिए आप लोग, इन्हें क्या कहते हैं, विश्लेषक इंजन कहा जाता है। ये कब बना था भाई, 1833 में। कब बना था, 1833 के अंदर। दोनों के ईयर पूछ लिए जाते हैं, या दोनों के यहाँ पे क्या पूछ लिया जाता है, इंजन के नाम पूछ लेते हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। देखिए आप लोग,
फिर इसके बाद में बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए आप लोग यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या इसके बारे में रहता है। देखिए आप लोग एक पूछ लिया जाता है यहाँ पे, यानी कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे। कंप्यूटर के बारे में ही बात करेंगे सारी की सारी अपन। देखिए यहाँ प्रश्न पूछ लिया जाता है आधुनिक क्या था, आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन थे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आधुनिक कंप्यूटर के जनक पूछ लिए जाते हैं तो ये कौन थे आपके, एलन ट्यूरिंग थे। कौन थे, एलन ट्यूरिंग कौन थे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। ध्यान रखिए आप लोग, एलन ट्यूरिंग क्या थे, आधुनिक कंप्यूटर के जनक थे। यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। एक प्रश्न और क्या पूछ लिया जाता है, देखिए आप लोग, यानी कि आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, यानी कंप्यूटर का मूलभूत ढांचा, कंप्यूटर का मूलभूत ढांचा किसने बनाया था, कंप्यूटर का मूलभूत ढांचा किसने बनाया था, ये अपन बात कर लेते हैं। देखो या इसको दूसरी डेफिनेशन में ये पूछ लिया जाता है आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर। क्या पूछेंगे भाई, आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिए। आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर पूछ लेते हैं, ध्यान में रखिए आप लोग, ठीक है ना। ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है। इसका आंसर रहता है जॉन वॉन न्यूमैन। कौन रहेगा भाई, जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन और न्यूमैन, ध्यान में रखिए आप लोग। जॉन वॉन न्यूमैन है, इन्होंने क्या किया था भाई, एक कंप्यूटर का एक ढांचा या एक कंप्यूटर की स्ट्रक्चर तैयार की थी। कंप्यूटर का मूलभूत ढांचा किन्होंने तैयार किया था, वो किया था आपके जॉन वॉन न्यूमैन ने। ये बात ध्यान रखें। अब देखिए इसके बाद में और बात करते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार का डिवाइस है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या करता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यानी बिजली से चलने वाला डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ध्यान रखिए। अब एक बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि कंप्यूटर के बारे में डेफिनेशन पूछ ली गई एग्जाम में, यानी कि यूजर के द्वारा कंप्यूटर क्या होता है, यूजर के द्वारा यह वह डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करेगा, आफ्टर प्रोसेसिंग उसके बाद क्या करेगा, आउटपुट के रूप में हमें क्या प्रदान करेगा, रिजल्ट प्रदान करेगा। तो यहाँ पे परिभाषा पूछ ली गई थी एग्जाम में, ध्यान में रखिए आप लोग। क्या था ये एक प्रकार का डिवाइस है जो यूजर के द्वारा दिए गए डेटा को एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद क्या करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा और आफ्टर प्रोसेसिंग उस पर क्या करेगा, आपको आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करेगा। कौन करेगा, ये कंप्यूटर का काम है, ध्यान रखिए आप लोग। डिवाइस के बारे में कई बार यहां से पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। दूसरी बात और करेंगे अपन यहाँ पे, ये किस वर्ड से बना है, कंप्यूटर शब्द है जो किस वर्ड से बना है, ये बात ध्यान में रखिए आप लोग। तो कंप्यूटर शब्द किससे बना है, देखिए आप लोग, ये लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है। किससे बना है, लैटिन भाषा के कंप्यूटर से बना है, ध्यान में रखना आप लोग, किससे, कंप्यूटर से, ये बात ध्यान में रखिए आप लोग। फिर मैं बात करूं यहाँ पे इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा के किससे बना है, तो अंग्रेजी भाषा के बना है कंप्यूटर से। किससे बना है, कंप्यूटर से, ये बात ध्यान में रखिए आप लोग, कंप्यूटर से इसका आविष्कार किया गया है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में और क्या बात करेंगे अपन लोग, देखिए और इसके बारे में क्या जानकारी होगी। देखो कंप्यूटर के बारे में अदर इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखो ये किस सिस्टम पे काम करता है, देखो ये क्या करेगा, सबसे पहले आपको इंफॉर्मेशन किसके रूप में लेगा, इनपुट के रूप में लेगा। किसके रूप में लेगा, इनपुट के रूप में। इसके बाद में क्या करेगा, ये जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे इनपुट के माध्यम से, उस पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के बाद में क्या करेगा, ये आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करेगा। क्या करेगा भाई, आउटपुट के रूप में रिजल्ट प्रदान करेगा। उसके बाद क्या करेगा, स्टोरेज करेगा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया जिसके अंदर ये प्रोसेस वर्ड छोड़ दिया गया था, ये ब्लैंक दे दिया, यानी आउटपुट होगा उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी, ये दोनों एग्जाम में ऐसे कैसे रहे थे। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, यूजर के द्वारा क्या करेगा, कंप्यूटर को इनपुट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कोई भी डेटा है, कोई भी निर्देश है, किस रूप में दिया जाएगा, यूजर के माध्यम से, इनपुट के माध्यम से दिया जाएगा। ध्यान रखिए आप लोग, किसके माध्यम से, यूजर के माध्यम से। अब जो भी अपन इंफॉर्मेशन देंगे वो इंफॉर्मेशन पहले इनपुट के माध्यम से पुट करवाएंगे, वो कहां जाएगी, वो उसका सीपीयू वाले पार्ट में जाएगी। कहां जाएगी, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सा होता है, सीपीयू होता है अपना, देखो आप लोग, तो वो सीपीयू के पास जाएगी और सीपीयू क्या करेगा, उसको एनालाइसिस करेगा और आफ्टर एनालाइसिस क्या करेगा, वो आपको आउटपुट के रूप में क्या करेगा, आउटपुट डिवाइस पे रिजल्ट प्रदान करेगा। यदि वो डेटा स्टोर करने वाला है, यदि उन डेटा को सेव करना है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, स्टोरेज करेंगे। क्या कर लेंगे, इसको स्टोरेज। ये इस तकनीक में पूरा काम करता है, देखिए आप लोग।
अब डेटा किस प्रकार से प्रोवाइड कराते हैं, किसको करवाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आप लोग, पहले बात करते हैं डेटा क्या होता है। देखो कई बार कंफ्यूजिंग रहती है डेटा क्या होता है। देखिए आप लोग, डेटा क्या होते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं। क्या है भाई, कच्चे आंकड़े कह दो इसको, या इनको अपन कह सकते हैं, एग्जाम में कई बार नाम आता है रॉ फैक्ट। ध्यान रखिए आप लोग, एक रॉ फैक्ट भी नाम पूछा जाता है। इट्स मीन ये विदाउट प्रोसेसिंग, अभी आपका जो भी आपका रिजल्ट रहते हैं वो बिना प्रोसेसिंग के रहते हैं। तो एक तो होता है प्रोसेसिंग, एक होता है आफ्टर प्रोसेसिंग। देखिए आप लोग कैसे करते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 4+5, मैंने अभी इनपुट डिवाइस के माध्यम से ये डेटा किसको, सीपीयू तक प्रोवाइड करवाया है। ये क्या है, अभी कच्चे आंकड़े हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मीन नहीं है इनका। अब ये इनका मीन कब बनेगा, जब ये क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट के रूप में क्या दिखाएगा, 9 शो करेंगे। तो ये देखो क्या होते हैं, अनप्रोसेस्ड डेटा। क्या होते हैं, अनप्रोसेस्ड डेटा। ध्यान रखिए आप लोग, ये है अनप्रोसेस्ड डेटा, ध्यान रखिए। और इधर आते क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे प्रोसेस्ड डेटा। प्रोसेस्ड डेटा, ध्यान रखिए क्या है, प्रोसेस्ड डेटा। इन डेटाज को क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इनको, इंफॉर्मेशन बन जाती है, ठीक है ना। डेटा कलेक्शन से क्या बनेगा, वहां पे आफ्टर एनालिसिस से क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, सीपीयू के प्रोसेसिंग के बाद में क्या होगी, यहाँ पे इंफॉर्मेशन बन जाती है। ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। ये होता है आपको डेटा और इंफॉर्मेशन के बारे में। यूजर कौन होता है, यूजर कंप्यूटर पे काम करने वाला, जो भी व्यक्ति, जो भी कंप्यूटर पे काम कर रहा है क्लाइंट, वो क्या कहलाएगा आपका, वहां पे यूजर कहलाएगा। देखिए आप लोग, अब देखो इसके बारे में बात करते हैं, ये कैसे काम करता है आपका सीपीयू, किस प्रकार से वर्कआउट करता है। देखो सीपीयू होता है, अभी बात हो पाई थी सीपीयू के बारे में। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, ये ध्यान में रखना आप लोग, प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे कई बार एग्जामिनेशन में यहाँ कंट्रोल पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म में कंट्रोल होता है क्या, कंट्रोल नहीं होता। ध्यान रखिए आप लोग, क्या नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल इसके पार्ट में आता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, देखिए आप लोग। एक नंबर पे होता है आपका सीयू वाला पार्ट, नंबर 2 होगा वो होगा एएलयू वाला पार्ट, नंबर 2 होगा एएलयू पार्ट, और नंबर 3 होगा वो होगा मेमोरी पार्ट। अब मेमोरी पार्ट को अपन रजिस्टर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, रजिस्टर भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है, क्या बोलते हैं, रजिस्टर भी बोला जाता है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं सीयू वाले पार्ट की। इसका पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट। क्या नाम होता है, कंट्रोल यूनिट। ये लो आप लोग, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, आपकी सीपीयू की जो भी, कंप्यूटर की जो भी गतिविधियां होती है, जो भी एक्टिविटीज होती है, उन सारी पे कंट्रोल कौन करेगा, सीयू वाला का पार्ट करेगा। यानी कंप्यूटर को नियंत्रित करने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे सीयू वाला पार्ट कर रहा है। ध्यान रखिए आप लोग। फिर देखिए इसके बाद में ये एएलयू का पूरा नाम क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान रखिए आप लोग, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये क्या काम करता है, गणना संबंधी काम करता है। यदि कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं, वो सारे कौन सा पार्ट करेगा, सीयू का, वो एएलयू वाला पार्ट करेगा। और ये कंप्यूटर के नियंत्रण से संबंधित है, यानी पूरी एक्टिविटीज को नियंत्रण करता है। और ये क्या करेगा, संग्रहण से संबंधित, क्या करेगा, जो भी संग्रहण जो संबंधी काम होगा वो कौन से पार्ट में होगा, मेमोरी वाले भाग में होगा। देखिए आप लोग, अब इसकी एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पूरा। देखो आप लोग, स्ट्रक्चर के माध्यम में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ लोग सीपीयू के 3 भाग बनाते हैं, एक डायग्राम के द्वारा अपन बात करेंगे। यहाँ पे ये मैंने एक डायग्राम बनाया, देखिए इस डायग्राम के अंदर देखो 3 भाग होते हैं सीपीयू के। यहाँ पे सीपीयू अभी बात हुई थी 3, बीच में जो मिड पार्ट होता है वो होता है सीयू, अपर जो पार्ट होता है वो एएलयू, और डाउन जो पार्ट होगा आपका वो होगा आपका मेमोरी वाला पार्ट। ये सीपीयू 3 भागों में यहाँ पे क्या है, डिवाइड होता है। ध्यान रखिए आप लोग। फिर अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या होगा, इस सीपीयू तक डेटा मुझे क्या करना है, इनपुट डिवाइस के माध्यम से क्या करना है, इनपुट करवाना है। यहाँ पे इनपुट होगा और यहाँ पे क्या होगा आपका आउटपुट होगा। ध्यान रखिए क्या होगा, आउटपुट होगा। ध्यान रखिए आप लोग, ये आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस रहेगा अपना किसका, सीपीयू का। ऊपर मैं लिख देता हूं, ये सीपीयू होता है आपका, ठीक है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यानी कि इनपुट डिवाइसेज के माध्यम से जो भी डेटा आपने सीपीयू को प्रोवाइड किया है या इनपुट करवाया है,
सबसे पहले वो डेटा कहाँ जाएगा, सीयू के पास जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे बात हुई थी अपनी 5+4, ये जो डेटा मैं दे रहा हूं ये कहाँ जाएगा, सीयू वाले पार्ट के सबसे पहले कहाँ जाएगा, क्योंकि सीयू वाले पार्ट से सभी क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, सीयू वाले पार्ट के पास जाएगा। ये उसको एनालाइसिस करेगा कि मैंने क्या इंफॉर्मेशन दी है, क्या डेटा दिया है। देखो यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज किया है प्लस, यानी कि ये गणनाएं संबंधी काम है। तो ये क्या करेगा, उसको आफ्टर एनालाइसिस क्या करेगा, इस डेटा को किसके पास भेजेगा, एएलयू वाले पार्ट के पास भेजेगा। एएलयू क्या करेगा, उसकी गणना करेगा और गणना करने के बाद में वापस किसको प्रोवाइड करा देगा, ये सीयू वाले पार्ट को। कि पूरी प्रोसेसिंग को नियंत्रित कौन कर रहा है, सीयू वाला पार्ट कर रहा है। देखिए आप लोग, अब देखिए आप लोग, यदि उस रिजल्ट को आपका रिजल्ट आ रहा है 9, यहां से एएलयू से जो रिजल्ट आ रहा है आपका, फिर इसको यदि आपको आउटपुट के रूप में रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस के पास में आ जाएगा वो इन्फॉर्मेशन। यदि उस इन्फॉर्मेशन को सेव करना है तो वो किसके पास कर देगा, यहाँ से मेमोरी वाले पार्ट के अंदर। ये बात ध्यान रखना है। ये सारी प्रोसेसिंग किसकी होती है, सीपीयू वाले पार्ट की होती है। देखिए यहाँ पे अब मेनली अपन दो नाम यहाँ पे आपके सामने आते हैं। देखो कौन कौन से नाम है वो देख लेते हैं अपन। एक होता है इनपुट। यहाँ पे इनपुट के अंदर बहुत सारी डिवाइसेज होती है, लेकिन मैं एक दो डिवाइस के बारे में बात करूंगा। यानी मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सी होती है वो देखिए आप लोग। मुख्य इनपुट डिवाइस कौन सी होती है वो बताएं आप लोग। मुख्य इनपुट डिवाइस, उसका नाम बताना है। तो वो कौन सी होती है, कीबोर्ड होगा। क्या होगा, कीबोर्ड होगा। ध्यान रखिए, कीबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य इनपुट डिवाइस है। और यदि मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट का मुख्य आउटपुट डिवाइस बताइए आप लोग। मुख्य आउटपुट डिवाइस क्या होगा, मुख्य आउटपुट डिवाइस कौन सा है भाई, देखिए आप लोग, मुख्य आउटपुट डिवाइस। इसका जब भी नाम आए तो यहाँ पे मॉनिटर आपका आंसर सही होगा। क्या होगा, मॉनिटर आंसर करेक्ट होगा। ध्यान रखिए, ये आपका क्या रहा, सीपीयू से रिलेटेड था। ये बेसिक बातें थी किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में। यानी कंप्यूटर के अंदर किस प्रकार से एक्टिविटीज होती है, क्या करता है, और सूचनाएं किस प्रकार से प्रोवाइड की जाती है यहाँ पे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। ये कंप्यूटर से एक जनरली परिचय था इसके बारे में, किस प्रकार से काम करता है, इसका इन्वेंशन किस प्रकार से होता है। आज इतना ही बात करते हैं, बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक